हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आज इंग्लिश के नई वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जेंडर। जेंडर मीन्स होता है लिंग। लिंग के बारे में बात करेंगे। लिंग देखिए चार प्रकार के होते हैं। एक होता है मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनिन, एक होता है न्यूटर, एक होता है कॉमन। चारों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। यदि आपको जेंडर नहीं आता है तो जेंडर समझ में भी आएगा और गारंटी के साथ समझ में आएगा। देखिए, सबके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं जेंडर। चलिए फ्रेंड्स, तो बात करते हैं जेंडर। जेंडर क्या होता है? सबसे यही क्वेश्चन पहला आता है कि व्हाट इज जेंडर। जेंडर होता क्या है? देखिए, व्हाट इज जेंडर। जेंडर क्या होता है? तो जेंडर होता है संज्ञा के जिस रूप से किसी पुरुष, स्त्री, वस्तु या जाति का बोध होता है। कहने का मतलब हो गया कि संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा किसी चीज का नाम होता है। किसी चीज का नाम, चाहे वस्तु का भी नाम हो सकता है, जगह का भी नाम हो सकता है, या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जानवर का भी नाम हो सकता है, किसी चीज का भी नाम हो सकता है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री, वस्तु या जाति का बोध होता है, जैसे हमको पता चलता है कि यह पुरुष है या महिला है या वस्तु है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? तो जिस रूप से, यानी जिस चीज से हमें पता चल जाए कि यह पुरुष है या स्त्री है। बात समझ में आए? जिसके आधार पे हम उसको बात देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जेंडर कहते हैं। अब लिंग देखिए, टाइप्स ऑफ जेंडर। तो जेंडर जो है चार प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। ये पहला समझते हैं मेस्कुलिन जेंडर क्या होता है। मेस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग को कहते हैं। पुल्लिंग क्या होता है? तो ए नाउन दैट डोनेट्स ए मेल एनिमल्स इज नोन एज मेस्कुलिन जेंडर। फिर से पढ़ते हैं, क्या होता है? ए नाउन दैट डोनेट्स ए मेल एनिमल्स इज नोन एज मेस्कुलिन जेंडर। कहने का मतलब हो गया कि पुरुष जाति का जो बोध कराने वाली संज्ञा होती है, यानी पुरुष जाति का जिससे बोध होता है कि यह पुरुष है, उसे हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। इसके हम मेस्कुलिन जेंडर कहते हैं। बस समझ में आया? जैसे यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल में बॉय। बॉय क्या है? एक पुरुष जाति में आता है। लायन क्या है? लायन भी एक पुरुष जाति में आता है। हॉर्स मीन्स घोड़ा। घोड़ा क्या है? तो घोड़ा भी एक पुरुष जाति में आता है। ए नाउन यानी ऐसी संज्ञा जो डोनेट करे। किसे डोनेट करे? मेल एनिमल को। समझ में आया? जिससे हमें पता चले कि यह मेल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेस्कुलिन जेंडर बोलेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिखा गया है। दूसरा बात करते हैं फेमिनिन जेंडर क्या होता है। फेमिनिन जेंडर मीन्स होता है स्त्रीलिंग। फेमिनिन होता क्या है? तो ए नाउन दैट डोनेट्स ए फीमेल एनिमल, यानी एक ऐसी संज्ञा जो डोनेट करे। डोनेट मतलब बताए। किसे बताए? फीमेल एनिमल को, यानी स्त्री जाति को बताए, तो उसे हम क्या कहते हैं? इज नॉन एज फेमिनिन जेंडर। मतलब वो स्त्री जाति का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर, यानी स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल गर्ल। गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़की होता है। लड़की किस जाति में आती है? तो वो फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग में आती है। काऊ। काऊ क्या होता है? गाय होती है। तो गाय क्या होती है? स्त्री होती है। लाइनेस यानी लाइनेस मीन्स शेरनी। शेरनी को बोलते हैं लाइनेस। शेरनी क्या होती है? तो वो भी स्त्रीलिंग में आती है। बात समझ में आया? तो मेस्कुलिन हम उसे बोलेंगे जो डोनेट किसे करेगा? मेल मेल एनिमल को। फेमिनिन किसे बोलेंगे? तो जो डोनेट करेगा स्त्रीलिंग को। बात समझ में आया? यही होता है मेस्कुलिन और फेमिनिन। तीसरा और चौथा भी बात करेंगे। न्यूटर क्या होता है और कॉमन क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, न्यूटर और कॉमन समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर, न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग क्या होता है। देखिए, नपुंसक लिंग हम उन्हें बोलते हैं जिनमें न पुरुष होता है न महिला, यानी वह वस्तु होता है। नपुंसक लिंग का मतलब इसमें ऐसे शब्द आएंगे जो वस्तु टाइप होंगे, यानी उसमें जान नहीं होगा, वह निर्जीव होंगे। जैसे क्या बताया गया, देखिए, ए नाउन दैट डोनेट्स ए थिंग्स दैट इज नेदर मेल और फीमेल इज नॉन एज न्यूटर जेंडर। कहने का मतलब एक ऐसी संज्ञा है जो डोनेट करे किसे? नथिंग। डोनेट करे किसे? थिंग्स को, यानी वस्तु को डोनेट करे, यानी वस्तु को बोध कराए, और उसमें न तो मेल आना चाहिए और न ही फीमेल होना चाहिए। बात समझ में आया? यानी ऐसी संज्ञा है जो पुरुष और महिला दोनों को न बोध कराए, वह निर्जीव जाति का बोध कराए, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं नपुंसक लिंग। जैसे होता है बुक। बुक क्या होता है? तो बुक क्या हो गया?
बुक मीन्स होता है किताब, किताब न पुरुष में आता है न महिला में आता है, वह निर्जीव होता है, उसमें जान नहीं होता है। ऐसी जो भी नाम आएंगे उन्हें हम कौन सी संज्ञा में रखेंगे, तो उन्हें हम नपुंसक लिंग में रखेंगे। बात समझ आया? जैसे यहाँ पे रूम दिया है, रूम मीन्स कमरा, कमरा क्या होता है, न पुरुष होता है न महिला होता है। बात समझ आया? और भी बात कर लेंगे टेबल, टेबल क्या होता है, तो टेबल भी न पुरुष में आता है न महिला में आता है, इसमें जान नहीं होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे उन्हें, उन्हें हम न्यूटर जेंडर कहेंगे। न्यूटर जेंडर की बात करें तो न्यूटर जेंडर यह होता है जिसमें निर्जीव जाति आती है। बस समझा? निर्जीव लिंग का बोध हो, निर्जीव जाति का बोध हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम बोलते हैं नपुंसक लिंग। बात करें चौथा नंबर पे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है, तो कॉमन जेंडर हम उन्हें बोलते हैं जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ए नाउन दैट डोनेट इधर ए मेल और फीमेल एनिमल इज नॉन एज कॉमन जेंडर। इसका मतलब हो गया कि ए नाउन दैट डोनेट, यानी वो प्रदर्शित करे एक ऐसी संज्ञा है जिसमें प्रदर्शित करे मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराए, उन्हें हम क्या कहेंगे, उभयलिंग कहेंगे। उभयलिंग का मतलब हो गया जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। जैसे यहाँ पे चाइल्ड दिया है, तो चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। बच्चा जो शब्द है वो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया? इसलिए हम क्या बोलेंगे उन्हें, तो कॉमन जेंडर। जैसे पेरेंट्स दिया है, पेरेंट्स मीन्स परिवार होता है, परिवार में पुरुष स्त्री सारे लोग आते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे उन्हें, कॉमन जेंडर बोलेंगे। अगला है फ्रेंड्स। फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त। तो दोस्त जो होता है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त शब्द है। बात समझे? पुरुष भी होगा तभी फ्रेंड बोलेंगे, और कोई महिला फ्रेंड है तो उसको भी फ्रेंड ही यूज होता है। अगला सर्वेंट। सर्वेंट मीन्स होता है नौकर। नौकर जो है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए शब्द प्रयोग होता है। बस में अगला क्या है, तो अगला है इनिमी। इनिमी मतलब दुश्मन। दुश्मन जो होता है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग होता है। बस में आया? तो ऐसे शब्द जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों आए उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। बात समझ में आया? हम चारों के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैस्कुलिन पढ़े। मैस्कुलिन क्या होता है, मैस्कुलिन हम उन्हें बोलते हैं जिनमें पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे डॉग आ गया, रेट मीन्स चूहा आ गया, रेबिट आ गया, किसी के लड़के का नाम आ गया, या किसी कुत्ते का नाम आ गया डॉग, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। अगला पढ़े फेमिनिन। फेमिनिन क्या होता है, जिसमें स्त्री जाति आती है, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री लिंग का बोध होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। जैसे गोट आ गया, गोट मीन्स बकरी। बकरी जो होता है वो स्त्रीलिंग में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। बस समझ में आया? और क्या बात करें, बफेलो। बफेलो मीन्स भैंस। भैंस क्या आता है, तो भैंस जो आती है वो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती है। अगला बात करें न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर हम उन्हें बोलेंगे जो न पुरुष में आएगा न स्त्री में आएगा, उसमें निर्जीव जाति आती है जिसमें जान नहीं होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है बुक, रूम, टेबल, पेन, डस्टल, बोर्ड, ये सारे किस में आते हैं, तो इन्हें हम नपुंसक लिंग में कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न पुरुष आएंगे न महिला आएंगे। आगे आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर हम उन्हें बोलते हैं जिनमें पुरुष और स्त्री दोनों शब्द आते हैं। बस में जैसे यहाँ पे दिया गया है बच्चा। और भी शब्द की बात करें, टीचर मीन्स अध्यापक। अध्यापक क्या होता है, अध्यापक पुरुष महिला दोनों के लिए प्रयोग होता है। और डॉक्टर। डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग होता है। ऐसे जो भी शब्द आएंगे उन्हें हम किस में रखेंगे, तो उन्हें हम कॉमन जेंडर में रखेंगे। बात समझ में है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को दबा के शेयर करिए, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। बात समझ में आया? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।